मुझे खेलना बहुत अच्छा लगता है। मैंने बचपन में 3-4 स्कूल चेंज करे, जिसमें पहले 3 स्कूल में कभी भी कोई स्पोर्ट्स वगैरह होता नहीं था। और जो आखिरी वाला स्कूल था उसमें जब स्पोर्ट्स होते हुए देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा वो चीज़ देख के। पर क्योंकि मैं कभी पहले किसी भी इवेंट में पार्टिसिपेट किया नहीं था, तो मैंने उसी किसी इवेंट में पार्टिसिपेट कर नहीं पाया। और मैं सिर्फ दूसरों को देख के एंजॉय करता था कि यार ये लोग कितना अच्छा, ये लोग पार्टिसिपेट करते, कितना अच्छा तेज़ भागते हैं और हर इवेंट में कुछ ना कुछ करते हैं। तो ये मेरे जहन में एक था कि कभी ना कभी ऐसा हो जहाँ पे मैं अपने आप को प्रेजेंट कर पाऊँ और मैं किसी न किसी इवेंट में जीतूँ। तो जब मैं कॉलेज गया ना, सबसे पहली बात मैंने ये दिमाग में रखी कि यहाँ पे मुझे किसी न किसी इवेंट में पार्टिसिपेट करना है और जीतना है। और कॉलेज है इसलिए एनुअल फंक्शन और या फिर एनुअल स्पोर्ट्स यहाँ पे होता होगा ज़रूर से। तो फिर मैंने सीनियर से पूछा कि कब होता है करके, तो उन्होंने मेरे को बताया कि हाँ ये इधर होता है दिसंबर के आसपास या फिर जनवरी के आसपास कभी होता है। तो फिर मैंने करीब करीब अगस्त सितंबर से चालू कर दिया था भागना। तो हर शाम को मैं 4 बजते ही भाग जाता, निकल जाता था कॉलेज से आने के बाद। एक समय के बाद ना सब मुझे चिढ़ाने लग गए थे कि तू तो यार इतना पतला पहले से ही और अभी क्या हड्डी बनने के बारे में सोच रहा है। तो अभी जैसे मैं हूँ तो उतना खास मेरा कुछ वेट है नहीं। बीच में बस 2020 में थोड़ा सा मैं वेट गेन करने लगा था, बट उससे पहले मैं काफ़ी पतला हुआ करता था। तो लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, बहुत सारी चीज़ें किया, बट आई नेवर क्विटेड इट। मैं एक चीज़ ध्यान में रखा था कि मुझे ये चीज़ करनी है और लंबे समय तक करनी है। और जब मैंने लंबे समय तक किया तो इसका रिजल्ट ही मुझे मिला। जो वो फाइनल रेस था, स्टिल रिमेंबर, सबसे पहले जब वो क्लैप बजा तो मैं तुरंत भाग के लीड लिया और मैं सामने ही भागते जा रहा था। वो 7.5 राउंड की वो पूरा सर्कल था जो मैंने शुरू में पहला हाफ राउंड भगा देते, उसके बाद पूरा भागते हैं। तो मैं करीब 6 राउंड तक लीड में ही था और भागता रहा और आखिरी के राउंड में किसी ने तो मेरे से थोड़ा सा आगे, कोई तो मेरे से आगे निकल गया। और ये ऐसा ही होता है क्योंकि जब लंबे समय तक आप किसी भी ट्रैक इवेंट में भागते हो ना, तो पहला जो बंदा होता है वो थोड़ा थकता है और जब उसके पीछे 2-3 बंदे होते हैं ना, वो एनर्जी गेन कर रहे होते हैं और जो पहले सामने की जो हवा होती है ना, वो उनको झेलना नहीं पड़ता। तो ये एक ट्रिक है जो मुझे तब नहीं पता थी। आई थॉट कि मैं भाग जाऊंगा और भाग जाऊंगा बस। तो यही सोच के मैं वो इवेंट खेला, बट एवेंचुअली आई गॉट द सिल्वर। बट वन थिंग आई रियलाइज्ड वाज कि किसी भी चीज़ में, कोई भी चीज़ शायद आपको चाहिए कभी भी ज़िंदगी में ना, तो उसी चीज़ में अगर आप टिके रहते हो, ये ठान लेते हो कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए, तो फिर एवेंचुअली वो चीज़ आपको मिलती ही मिलती है। अक्सर हम ज़िंदगी में क्या करते हैं, अपने आप को बहुत हिचकिचाते हैं। पहले तो हम ये सोचते हैं कि शायद मेरे से होगा या नहीं होगा, ये सबसे पहला क्वेश्चन रहता है। 1-2 बार अगर हम फेल हो जाते हैं करने के बाद ना, फिर हमें और हिम्मत बचती नहीं कि क्या सच में मैं ये कर सकता हूँ। और ये सबसे बड़ा गलती है हमारा कि उसी सिचुएशन में हम इसको छोड़ देते हैं। अब किसी भी चीज़ को आप पकड़े रहते हो तो उसमें पॉसिबिलिटीज ये बनता है कि हाँ आप जीतोगे या आप नहीं जीतोगे। पर कोई चीज़ आप जब छोड़ देते हो ना, तो उसमें एक चीज़ श्योर हो जाता है, वो है कि आप इसमें कुछ कर ही नहीं सकते, आप हारोगे, ये तय हो जाता है। तब अगर स्पिरिचुअल लाइफ में भी मैंने यही चीज़ देखी है कि अगर मैं आधा अधूरा किसी चीज़ में अपने आप को पार्टिसिपेट करूँ तो फिर आप आधा अधूरा ही बन पाते हो वहाँ पे। और स्पिरिचुअलिटी कोई ऐसा चीज़ नहीं है जहाँ पे आप आधा अधूरा अपने आप को छोड़ सकते हो। ये उसी तरह का है कि जहाँ पे आप इधर पूरा जाते हो या फिर आप जाते ही नहीं। ये बिजनेसमैन वालों के लिए नहीं जो आधा ट्रेड करते हैं, तुम आधा रख मैं आधा रख, बीच में कोई डील होता है, ऐसा कभी नहीं होता स्पिरिचुअल लाइफ में। अगर इफ़ यू want to get something then I think you have to put it completely yourself into it। ये वैसा है जैसे हम जब जुआ खेलते हैं तो completely रिस्क होता है। यहाँ पे रिस्क ये नहीं है कि आप पैसों को जुआ में लगाओ, पैसों को दांव पे लगाओ। यहाँ पे हम जब तक हम अपने आप को दांव पे नहीं लगाते तो एक्सपीरियंशियली वो कुछ चेंजेस आते नहीं। जितना हम ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, जितना हम अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, जितना अपने आप को सेव करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे एवेंचुअली सेव कुछ होता नहीं। हम ये ज़िंदगी कहाँ जितना चाहे भी सेव करने की कोशिश करें, कैसे सेव कर सकते हैं? कभी सेव कर ही नहीं सकते। टाइम के साथ साथ हमारा समय भी यहाँ पर ख़त्म होता जाएगा। एसेंशियली वो टाइम हमारा ही ख़त्म हो रहा है। समय तो शाश्वत है, समय तो ऐसे चलता रहेगा, पर हमारा समय जो है वो ख़त्म हो रहा है। सो ऑब्वियसली टाइम के साथ हम ख़त्म होते जा रहे हैं। और जितना मैं समझाऊँ, स्पिरिचुअलिटी इज़ नॉट वन ऑफ दोज थिंग्स जहाँ पे आप
थोड़ा बहुत अपने आप को खर्च करके आप वो चीज़ पा सकते हो। यहाँ पे अपने आप को ही खोना पड़ेगा ताकि आप अपने आप को पा सको। तो इवेंचुअली मैं बस यही कहना चाहता था कि अगर वाकई में हमें तैरना सीखना है, हमें समंदर जानना है, तो हमें पानी में कूदना पड़ेगा। बिना पानी में कूदे आप कभी ये चीज़ कर नहीं सकते, बिना पानी में कूदे आप कभी ये चीज़ सीख नहीं सकते। तो ज़िंदगी वैसा ही है जैसा एक एडवेंचर। अगर हम इस चीज़ को एडवेंचर की तरह नहीं लेते तो हम सिर्फ अपने आप को प्रेजर भी नहीं करेंगे, बल्कि हम ज़िंदगी को समझने से वंचित रह जाएंगे। और ये चीज़ मैं नहीं चाहता कि आपके साथ हो। मुझे आज भी याद है जब मैं एक इंटरव्यू के लिए गया था ईशा आश्रम में, किसी ने मुझे बुलाया था। उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे अगर रहने वाले हो तो हम आगे की बात डिस्कस कर सकते हैं कि या आपको पूर्णांगा बनना है, आपको यहाँ पे फुल टाइम रहनी है, या फिर आप चाहते हो कि यहाँ पे कोई जॉब वगैरह करो जिसका यहाँ पे भी ऑप्शन है। तो उन्होंने जब मुझे ये चीज़ ऑफ़र करा तो मैंने कहा नहीं, एक्चुअली मुझे अभी वापस जाना है घर। उसके बाद हमारा कुछ बातचीत हुआ उनके साथ, और टुवर्ड्स द एंड मैंने जिस तरीके से अपने आप को एक्सप्लेन करा कि मैंने ये सारी चीज़ें अपनी करी हैं, और टुवर्ड्स द एंड मुझे लगा कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो फिर मुझे ये चीज़ करनी है ज़िंदगी में। तो फिर उन्होंने भी अपना लाइफ मेरे साथ शेयर करा कि कैसे कैसे उनके साथ चीज़ें सारी हुई थी। और फिर एवेंचुअली वी एंड अप टू अ सिंपल फैक्ट दैट हैपेंड इन आवर लाइफ कि एग्जैक्टली हमें पता नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी, जिसका डर हमेशा लोगों को रहता है, आपको भी रहता होगा। तो ये डर जो होता है लोगों का ना, ये डर ही एक एहसास है एडवेंचर का। तो उन्होंने ये चीज़ मुझे कहा जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के, क्योंकि मेरा भी अप्रोच वैसा ही था। उन्होंने कहा कि बाकी में ज़िंदगी में एडवेंचरस ये नहीं होता कि आप ये कर लो वो कर लो, कुछ थोड़ा पहाड़ में चढ़ जाओ वगैरह। अब जब वो करो जो आपको लगता है कि ये सही है, आपको मज़ा आता है उस चीज़ को करने के लिए, पर आपको एग्जैक्टली नहीं पता कि आप क्या कर रहे हो। तो उनका कहने का तरीका था कि जिस तरीके से हम स्पिरिचुअलिटी को अप्रोच कर रहे हैं, एग्जैक्टली हमें कुछ नहीं पता इसके बारे में, पर हम फुल ऑन उसको अप्रोच कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि थोड़ा रख के थोड़ा अप्रोच करना, फुल ऑन अप्रोच कर रहे हैं ज़िंदगी में, कुछ बाकी इधर उधर ना रख के कंप्लीटली उसके तरफ भी जा रहे हैं। तो ये एक इस तरीके का एडवेंचर बनता है जो कि ट्रूली एडवेंचर जिसको हम ट्रूली एडवेंचर कह सकते हैं। तो इसीलिए मुझे वो चीज़ बहुत अच्छा लगा, और मैं भी आपको वही चीज़ कहना चाहूँगा कि अपने अंदर कोशिशें रखो, मत हिचकिचाओ मत। जितना खुल के ज़िंदगी जी सकते हो उतना ही बेहतर हो, और जितना ज़्यादा आप अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हो चीज़ों के साथ उतना ज़्यादा बेहतर है। पर जितना ज़्यादा आप अपने आप को सेव करने की कोशिश करोगे, इवेंचुअली आप अपने आप को सेव कर नहीं पाओगे। और ज़िंदगी में वाकई में अगर कुछ जानना है, कुछ पहचानना है, कुछ सीखना है ना, तो हमेशा अपने आप को पूरा उसमें झोंकना पड़ेगा। आज तक कोई भी इंसान बिना पानी में कूदे तैरना नहीं सीखा। एपिसोड 3 में हम बात करेंगे कि सोसाइटल फोर्सेस की क्या इम्पैक्ट रहती है हमारे ऊपर इन दिस पर्टिकुलर जर्नी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय फॉर नाउ।